हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स विद के मैक्सिमम कॉन्टिग्युअस वॉवेल्स। मतलब कि आपको दिया हुआ है एक एन और के का वैल्यू एंड आपको फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स ओनली। तो देखिए लोअर केस अल्फाबेट्स ओनली बोल दिया तो आपको इंग्लिश में कितने लोअर केस होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो लिमिटेड हो गया कि आपको 26 अल्फाबेट के साथ काम करना है। ऑफ लेंथ एन आपको लेंथ भी दिया हुआ है दैट कैन बी फाउंड विद एटमोस्ट के कॉन्टिग्युअस वॉवेल्स। तो यहाँ पे एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए इंग्लिश में दो वर्ड आती है, एक होता है एटलीस्ट और दूसरा होता है एटमोस्ट। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब हुआ। एटलीस्ट अगर हम बोल दे, अगर हम बोले एटलीस्ट 3, तो इसका मतलब हो गया कि जो लोअर लिमिट है ना वो आपका सेट हो गया 3 पे, और जो हायर लिमिट है अपर लिमिट है उसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो हो गया अनलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला एटलीस्ट 3, तो कम से कम 3, उससे ज्यादा आप कितना भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर मैं बोल दूं एटमोस्ट 3, तो इसका मतलब हो गया कि आपने अपर लिमिट सेट कर दिया है। लोअर लिमिट कहाँ हो गया? 0 तक। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो गया? एटमोस्ट तक। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलूं आपको कि मैं आपको एटमोस्ट 3 चॉकलेट दूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि मैं आपको 0 भी दे सकता हूं, 1 भी दे सकता हूं, 2 भी दे सकता हूं या फिर 3 भी दे सकता हूं। लेकिन अगर एटलीस्ट बोलूं तो कम से कम 3 तो आपको मिलने ही वाला है। तो आई होप आपको ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 0, मतलब कि आप वोवेल जो है कितने यूज कर सकते हैं? 0 यूज कर सकते हैं। और आपका n क्या है? 2 है। तो ये सिंपल परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। परम्यूटेशन का मतलब कि आपके पास दो ब्लैंक खाली है, आपको वोवेल और कंसोनेंट क्या होता है? तो वोवेल होता है आपका A E I O U, दैट मीन्स आपके पास 5 वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया आपके पास? 21। ये तो एकदम सिंपल इंग्लिश है। ठीक है, तो अगर आपको बोलूं कि आप एक भी वोवेल यूज नहीं कर सकते हो और आपको दो वर्ड्स बनाने हैं विथ कंसिस्टिंग ऑफ एन, ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो पहले में कितने आएंगे? पहले को आप 21 के साथ भर सकते हो, तो मैं बोला पहले में आएंगे 21। दूसरे में कितने आ सकते हैं? दूसरे में भी 21 आ सकते हैं क्योंकि आप वोवेल यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हो गया 21 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 441, और यही आपका आउटपुट है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? परम्यूटेशन लगा दिया। अब अगर आते हैं हम लोग सेकंड पे, कि अगर n इक्वल टू 1 है, अगर आप एक ही यूज कर सकते हो, एक ही यूज कर सकते हो, माइंड रखिएगा, और आपको k है 1, मतलब आप एटमोस्ट जो है वो कितने यूज कर सकते हैं? 1 यूज कर सकते हो। मतलब कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ गया? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो गया, या तो आप 0 वोवेल यूज करो या तो आप 1 यूज करो। यहाँ पे है और, ठीक है, या तो 0 यूज करो या तो 1 यूज करो। तो अगर मैं 0 यूज करूंगा तो मुझे तो पता है कि अगर 0 यूज करता हूं तो मुझे 21 होगा। और यहाँ पे एक ही ब्लैंक है, n इक्वल टू 1 ही दिया हुआ है, तो हम लोग को एक ही ब्लैंक भरना था, तो ये हो गया 21। या फिर क्या होगा? या फिर होगा अगर हम एक वोवेल यूज कर ले, तो अगर वोवेल यूज कर रहे तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? सिर्फ और सिर्फ 5, तो हम लोग बोलेंगे 5। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन में लिखे तो ये और का मतलब हो गया यहाँ पर प्लस। सो यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 26। बस आपको जो है इसी को लिखना है अपने कोड में। तो बताइए आप लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, हम लोग जितने बार ये चॉइसेस देंगे ना, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, हम लोगों के पास ऑलरेडी पता रहेगा कि अगर हम लोग 0 यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को कितना यूज करना है, 1 अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को कितना यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डीपी टेबल बनाएंगे, जहां पर भी अगर, कैसे समझेंगे कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है? कैसे समझेंगे? तो उसके लिए कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। तो पहला ये लॉजिक है कि आपको अगर कहीं पे भी चॉइसेस मिले कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, कल वाले क्वेश्चन में भी सेम था कि हम लोग एक बार क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको एटमोस्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप या तो वोवेल ले लो या तो वोवेल को छोड़ दो। तो हम लोग सेम डीपी का प्रॉब्लम इसको समझ करके बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डीपी डिफाइन कर लेंगे। डीपी कहाँ कहाँ तक होगा? तो हमें पता है कि एन जो है वो हमारा क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग डीपी जो बोलेंगे वो बोलेंगे n प्लस 1 तक चलेंगे क्योंकि हम लोगों को ओवरफ्लो नहीं करना है। और जो दूसरा है k, कितने सारे वोवेल्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों के पास जितने वोवेल्स रहेंगे उतने सारे पॉसिबिलिटीज रहेंगे लेने के लिए। अगर 3 है तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 3, क्योंकि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो हम लोग इसका भी साइज k प्लस 1 ले लेते हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो। और हम लोग क्या करते हैं? डीपी में मेम सेट यूज करेंगे। हम लोग सी प्लस प्लस अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को मेम सेट डायरेक्टली यूज करके सारे वैल्यू को -1 में असाइन कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया साइज ऑफ डीपी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया? सिंपली सबको -1 से कर दिया असाइन। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एक अलग फंक्शन बनाएंगे जो हम लोगों का फंक्शन कैलकुलेट करेगा ये नंबर ऑफ वर्ड्स। तो हम लोग एक कैलकुलेट फंक्शन बना लेंगे और उसी को यहाँ पर
रिटर्न कर देंगे। तो चलिए हम लोग एक कैल्क फंक्शन बना लेते हैं जो कि कैलकुलेट करेगा और उसको क्या क्या रिटर्न करना है, एन और के तो हम लोग भेजेंगे ही भेजेंगे, और बोलेंगे कि कितने सारे वोवेल्स है आपके पास यूज करने के लिए अभी। अगर हम लोग एटमोस्ट वाला बोल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ वोवेल्स रिमेनिंग कितना होगा, तो हम लोग नंबर ऑफ वोवेल्स रिमेनिंग भी के रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 पैरामीटर यूज किए, क्यों किए हम लोग अभी देखेंगे। तो अब हम लोगों को बनाना है ये कैल्क फंक्शन। ये कैल्क फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट दिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर टाइप कैल्क, ठीक है। अब इसका पैरामीटर, पहला पैरामीटर तो सेम एन ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पैरामीटर भी हो गया के, और जो तीसरा पैरामीटर है ना, वो हो गया हमारा रिमेनिंग वोवेल। याद रखिएगा ये रिमेनिंग वोवेल क्या हुआ, ये आप लोग समझ जाइएगा कि अगर हम लोगों के पास 3 अटमोस्ट है, हम लोग बोल रहे हैं भाई 0 यूज करना है, तो हम लोगों को उसके लिए चेक करना पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे 1 यूज करना है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिमेनिंग वोवेल, थर्ड पैरामीटर। अब हम लोग जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन का बेस कंडीशन क्या होगा, आपको पहले वो देना पड़ेगा। तो बेस कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं, इसका अप्रोच क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी रिकर्सिव का क्वेश्चन हो, अगर आपको बेस कंडीशन निकालना है ना, तो आपको क्वेश्चन के नीचे जाना पड़ेगा, वहां पे एक कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। सो कांस्टेंट का जो लोवेस्ट वैल्यू होता है ना, वहां पर आपको सोचना पड़ेगा। लोवेस्ट वैल्यू क्या है कि ये n का जो है वो वैलिड कितना तक जा सकता है। तो ये अगर n जो है वो 1 से 1000 तक रह सकता है, कि आपको मिनिमम 1 वर्ड बनाने हैं। तो अगर हम लोग 1 से भी नीचे आ जाए, मतलब अगर हम लोग 0 तक पहुंच जाए, तो हम लोगों को ये लूप बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को 1 से लेकर के 1000 तक काम करना है, ठीक है। उस पर ऑपरेट करना है कि अगर 1 है तो भैया आप 21 यूज कर सकते हो, अगर आपका 5 है मतलब वोवेल यूज करना है तो मैक्सिमम 5 यूज कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला था। तो हम लोग 1 पे कम से कम काम करेंगे, लेकिन अगर 1 से नीचे आ जाए तो इसका मतलब कि आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको वहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये जो n है, इसका n का साइज अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब कि यहीं पे खत्म कर दो। और यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, सारा मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन अगर है तो हम लोगों का लोवेस्ट वैलिड पॉइंट होता है रिटर्न करने का 1। जैसा कि आपने अगर फैक्टराइजेशन का अगर रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, तो फैक्टराइजेशन में आपको याद होगा कि हम लोग जब लोएस्ट उसका जो बेस कंडीशन लिखते हैं वहां पे रिटर्न 1 करते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है। लेकिन वहीं अगर समेशन में जाएंगे तो हम लोगों को रिटर्न जो है वो 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 करने से तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेस कंडीशन समझ में आया होगा। नाउ नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमारे पास रिमेनिंग जो है वोवेल है, अगर हमारे पास रिमेनिंग वोवेल है, मतलब हम लोग वोवेल यूज कर सकते हैं, तब हमारे पास कितने सारे चॉइसेस हैं। तब हमारे पास चॉइसेस हैं कि या तो हम लोग वोवेल को यूज करो, या तो हम लोग वोवेल को नहीं यूज करो। अगर हम लोगों को बोला 2 वोवेल यूज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, एटमोस्ट 2 है तो हम लोग 1 वोवेल यूज किए, बाकी एक में कॉन्सोनेंट डाल दिए, या तो हम लोग दोनों वोवेल यूज कर लिए। तो हमारे पास 2 चॉइसेस आ गए, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा रिमेनिंग वोवेल है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही लगा देते हैं, कि अगर हम लोगों के पास ग्रेटर देन 0 है, या नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए लगा रहा हूँ। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है। पहला क्या चॉइस है, तो हम लोगों का होगा कि चॉइस जो है पहला वाला, चॉइस 1 बोलेगा कि हम लोग यही कैलकुलेट सेम करेंगे वोवेल के साथ। तो जब अगर हम लोग वोवेल करेंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर कॉन्सोनेंट यूज करेंगे तो 21 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग वोवेल को इंक्लूड कर रहे हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय सेम कैलकुलेट फंक्शन, और कैलकुलेट फंक्शन में तो n और k हमारा क्या हो गया, एक वर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी भर दिया, पहला वर्ड भर गया। अब हम लोगों को दूसरे के लिए काम करना है। सो n हो गया n-1। वोवेल हमारा जो k है वो सेकंड वाला एकदम कांस्टेंट है, उससे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग वोवेल है कि आउट ऑफ k हम लोगों के पास अब कितना बचा हुआ है, तो हम लोगों ने तो एक यूज कर दिया यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि जितना भी रिमेनिंग वोवेल था उसमें से एक घटा दो। तो ये हो गया हमारा पहला चॉइस 1। चॉइस 2 क्या बचा, चॉइस 2 बचा कि अभी जितना भी हमारे पास n बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट डालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि कैल्क कर दो किसके लिए, सेम n-1 के लिए, करेक्ट। के तो हमारा के रहेगा, और यहाँ पे हम लोग रिमेनिंग वोवेल पूरी रख रहे हैं, रिमेनिंग वोवेल हम लोग माइनस ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये दोनों चॉइसेस है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जब हमारे पास n=1 था और k=1 था। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास 2 चॉइसेस आ गए। पहला चॉइसेस कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट यूज करें तो हमारे पास आया 21, और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोवेल यूज करें तो हमारे पास आया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम लोग चॉइसेस 1 और चॉइसेस 2 ले रहे हैं, तो हम लोगों को लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा चॉइस 1 प्लस चॉइस 2। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ये और को जो है हम लोग यूज करते हैं प्लस में, और को जो यूज करते हैं हम लोग
प्लस में यूज करते हैं, ठीक है। एल्स, एल्स क्या है, हमारे पास कोई भी वोवेल ही नहीं बचा हुआ है। अगर हमारे पहला ही केस देख ले, अगर हमारे पास k इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है, हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चॉइस 2 यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग 21 में ही सब मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, n का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा केस। अब देखिए, अब अगर हम लोग पहले ही 0 के लिए यूज कर चुके हैं, 1 के लिए यूज कर चुके हैं, तो डीपी का कहाँ काम आता है, डीपी का काम यहाँ पर आता है। ये जो हम लोग चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 डाल रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डीपी के वैल्यू में स्टोर कर देंगे, ताकि हम लोग उसको बाद में यूज कर सके। कहाँ पे यूज करेंगे, एन, और ये कितना है, किसके लिए, ये चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 है, जितना रिमेनिंग वोवेल है उसके लिए। कि अगर आपके पास 5 रिमेनिंग वोवेल है तो आप उसके लिए चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 पहले ही कैलकुलेट कर लिए हो। तो अगर दोबारा कभी यहाँ पर आप चेक करते हैं कि क्या हमारा जो डीपी है, कब आप जाओगे नीचे, जब हमारा डीपी खाली रहेगा, -1 रहेगा। तो अगर हमारा ये ऑलरेडी कहीं फिल नहीं हुआ है तो ही आप नीचे जाओ, लेकिन अगर ये कहीं फिल हो चुका है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो अगर इसका वैल्यू -1 नहीं है तो हम लोग यहीं से रिटर्न कर देंगे डीपी के उस वैल्यू को, ताकि हम लोगों को दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग रिमेनिंग वैल्यू पे चेक कर लिए, अदरवाइज हम लोग ये सारा कंडीशन लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अप्रोच क्या लगाया और कैसे इस पे काम कर रहा है। अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखें कि हम लोगों ने क्या मिस किया है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ किया है डीपी में, क्योंकि हम लोगों ने डीपी को तो डिफाइन ही नहीं किया है कहीं पे। तो हम लोग डीपी को डिफाइन कर लेते हैं, कहाँ पे, बाहर डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम डीपी का, तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट में देख सकते हैं एन जो है 1 से लेकर 1000 तक जा सकता है। तो इसका मतलब हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग डीपी, क्योंकि हम लोग अगर 1000 ले लिए n का, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 मतलब 1000 तक जा सकता है। तो हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को कोई ओवरफ्लो ना मिले टेस्ट केसेस में। और इसका मैक्सिमम साइज हम लोग स्टोर कर सकते हैं कि चलो 1001 दे दिए, क्योंकि वहाँ तो हम लोग डायनेमिकली इसको चेंज कर ही रहे हैं। सो नाउ कंपाइल एंड रन, और देखते हैं हमारा अभी भी कंपाइल एंड ये चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 को हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स लॉन्ग लॉन्ग चॉइसेस, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेता हूँ मैं, चॉइस 1, ठीक है। किससे डिफाइन करेंगे, हम लोग इंटू कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में इंटू कर रहे हैं, उसके बाद तो हम लोग को इससे मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ले लेते हैं 0, और हम लोग करते हैं चॉइसेस 2 के लिए भी यहीं पे लिख देंगे, चॉइस 2 विल बी व्हाट, 0, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं लास्ट में दोनों को। तो ये भी तो हो सकता है कि वो इफ कंडीशन में ना जाए, सिर्फ चॉइस 2 में जाए, तो इस समय में चॉइस 1 0 रहेगा। तो ये हो गया हमारा। अभी देखते हैं इसका क्या आता है रिजल्ट। और अगर हमने कुछ मिस नहीं किया है तो यस, हमें 21 मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोगों का बात आता है कि अगर हम लोग इसको सबमिट करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ लिया है लॉन्ग लॉन्ग इंट, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग इंट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब दूसरा केस देखिए, अगर हम लोग इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट रिटर्न करके देगा ये लॉन्ग लॉन्ग इंट देगा, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इस केस को हम लोग को हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे टाइप कास्टिंग, जो भी आपका आ रहा है उसको कर दो इंट में कन्वर्ट, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन में और एक चीज लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न द आंसर इन मॉड्यूलो ऑफ 10⁻⁷, जो भी है 1000 जो भी है, इसको आपको रिटर्न करना है। तो जो भी आपको आंसर रिटर्न करना है ना, वो आप ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा मॉड्यूलो कितना, ये जितना भी वैल्यू दिया हुआ है इसको आप कर दो। तो आप यहाँ पर ही मॉड्यूलो लिख सकते हो, परफेक्ट। लेकिन सिर्फ यहाँ पे करने से होगा क्या, क्योंकि ये सारे फंक्शन में जो रिटर्न कर रहा है, हम लोगों को वहाँ पे भी उसको स्टोर करते समय मॉड्यूलो करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम लोग इसी से मॉड्यूलो कर देंगे, ताकि हमारा आंसर जो है यहाँ पे भी मॉड्यूलो में आ जाए। तो हम लोगों ने 1007 से यहाँ पे भी कर दिया। सेम हम लोग इस केस में भी करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हम लोगों का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। आई होप जो भी लॉजिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करके एक बार और देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यस, 21 आ रहा है एंड लेट्स सबमिट द कोड। तो मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे लिखे, कैसे हम लोगों का अप्रोच था। सो पॉसिबली हम लोगों का काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, देखिए सेम प्रॉब्लम है 63206,
4924। तो हम लोगों को ये करेक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम आया है ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे, मॉड्यूलो हम लोगों ने सही लिया है। हम लोगों का गड़बड़ क्या हो सकता है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया एंड मॉड्यूलो रिटर्न किया, रिटर्न टाइप इज इंट, परफेक्ट। जो हम लोगों का सेकंड था, यहाँ पर हम लोग जब रिजल्ट वन रिजल्ट टू ले रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं रिमेनिंग वॉइल में, और हम लोग यहाँ पे चॉइसेस वन चॉइसेस टू, ये तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए था। लेट्स सी कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चॉइसेस टू भी हम लोगों ने लिया, 21 से कैलकुलेट करेंगे, एन माइनस वन के एन, हमारा जो भी रिमेनिंग है वो हम लोग भेज रहे हैं। फिर यहाँ पर ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग वॉयल क्यों भेज रहे हैं, हम लोगों को तो पूरा का पूरा के ही भेजना है ना, क्योंकि रिमेनिंग वॉयल हम लोग सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग रिमेनिंग वॉयल क्यों भेजेंगे, हम लोगों को तो जितने भी सारे वॉयल हैं सारे के सारे यूज़ करके भेजना है, क्योंकि हम लोग रिमेनिंग वॉयल कब लिख रहे हैं, जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग या तो डिक्रीज ही नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जो भी था वो हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये थर्ड पैरामीटर क्या कर रहे हैं, थर्ड पैरामीटर ले रहे हैं जब हम लोग रिमेनिंग वॉयल को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बोले कि टोटल आप एटमोस्ट कितना यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, हम लोगों ने बोला चलो यहाँ पर हम लोग एक यूज कर लिए, तो अब रिमेनिंग वॉइल हो गया 2। लेकिन जब नहीं यूज कर रहे हैं तभी तो आपके पास है ना चांस 3 यूज करने का, तो हम लोग जब नेक्स्ट इटरेशन में चेक करेंगे वहां पे उसे घटाएंगे। नाउ सबमिट द कोड। ठीक है, तो जो थर्ड पैरामीटर है वहां पर हम लोग क्या भेजेंगे, के भेजेंगे, ना कि रिमेनिंग वॉइल। एंड नाउ प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या मिस कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में रिमेनिंग वॉवेल ही भेज दिया था, जो कि गलत था, क्योंकि रिमेनिंग वॉवेल हम लोगों को सिर्फ तब केस में भेजना है जिस केस में हम लोग वॉवेल को यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला केस है ये हो रहा है हम लोगों का कब, जब हम लोग यूज कर रहे हैं वॉवेल को। अदरवाइज हम लोग इग्नोर कर रहे हैं वॉवेल को, तब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इग्नोर जब करेंगे वोवेल को, तो हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस है वो कहाँ पे है, के में पता चल रहा है हम लोगों को, इसलिए हम लोग के को पास कर रहे हैं थर्ड पैरामीटर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।